कर ज्ञान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, अब मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजे जाते हैं, पत्थर तो इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। रेत में गिरी हुई शक्कर को चींटी उठा सकती है, हाथी नहीं। इसलिए कभी भी छोटे आदमी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा कार्य कर देता है। पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल सकता है, पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। देखो वो पिछले क्लास में हम आप लोग को पढ़ाए थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन 7 तक। अब यहां से स्टार्ट करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन है वो कि यदि दो बलों का मैक्सिमम रिजल्टेंट 50 न्यूटन है तथा मिनिमम रिजल्टेंट 30 न्यूटन है तो दोनों बलों का अलग अलग मान निकाले। क्लास में आपको बताए थे वो कि मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे गिवन दैट आर मैक्स दिया है, तो आर मैक्स का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, आर मैक्स का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। और यहाँ पे पहले आर मैक्स का वैल्यू कितना दिया, 50 न्यूटन, तो कर देंगे 50 न्यूटन। आर मैक्स का फॉर्मूला याद कीजिए, बोले थे जब भी मैक्सिमम कहेगा ना तो दो वैल्यू को जोड़ेंगे। आप यहाँ पे एक्स एफ मैक्स भी ले सकते थे क्योंकि बल दिया है, आर मैक्स हम मान लेते हैं, यानी इसी को अगर कोई चाहे हो तो यहाँ पे लिख सकता है एफ मैक्स, क्योंकि बल दिया है। एफ मैक्स या आर मैक्स दोनों ले सकते हैं। एफ मैक्स से अगर बनाते हैं ना तो याद कीजिए एफ मैक्स का फॉर्मूला बताए थे कि जब भी मैक्सिमम कहेगा तो जोड़ेंगे और मिनिमम कहेगा तो घटाएंगे। तो एफ मैक्स बराबर फॉर्मूला याद करो क्या होता है, F1 प्लस F2 बराबर एफ मैक्स, और एफ मैक्स का मान कितना दिया, 50 न्यूटन। यहां पे रख दिया 50 न्यूटन, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अगेन दूसरा कह रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू एफ मिन कर देते हो, एफ मिन, एफ मिन का मान कितना दिया, 30 न्यूटन। अब एफ मिनिमम का फॉर्मूला बताया था कि जब मिनिमम कहेगा ना तो F1 में से F2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। एफ मिनिमम का बताइए फॉर्मूला, हो जाएगा F1 माइनस F2 बराबर वो एफ मिन होगा, और इसी का मान यहाँ पर रख देंगे कितना होगा, 30 न्यूटन। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से आप 10th क्लास में पढ़े हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दो समीकरण दे दिया, आप इसको सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और 2 से। पहला लेंगे समीकरण 1 और 2 से करते हो, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। दिए क्वेश्चन दिया है दोनों का, लिख देंगे F1 प्लस F2 बराबर कितना हुआ, तो 50 न्यूटन। और बोलो दूसरा इक्वेशन F1 माइनस F2 इक्वल टू कितना, तो 30 न्यूटन। देखो कुछ कटने वाला दिख रहा है, विलोपन विधि से F2 से F2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जोड़ो F1 F2 जोड़ो, F1 प्लस F2 टू F1, यहाँ F1 प्लस F1 जोड़ेंगे टू F1 बराबर में क्या हो जाएगा, 80 न्यूटन। देखो तो वो कट जाएगा, यहां से 2 से कटेगा 40 बार में, यानी F1 का मान निकल गया, F1 का मान निकल गया कितना, तो 40 न्यूटन। अब इस F1 का जो मान आया है इसको या तो समीकरण 1 में पुट कर देंगे या तो समीकरण 2 में, किस में रख दें, किसी में भी रख सकते हैं, हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में किसका मान, F1 का मान रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पे F1 का मान 40, यहां हो जाएगा 40 प्लस F2 बराबर 50 न्यूटन। ए प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, 50 में से 40 गया, F2 का मान निकलेगा कितना, तो 10 न्यूटन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया, वो F1 का कितना मान आया, F1 का 40 और F2 का 10। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम लोग 9। क्वेश्चन है कोई गेंद पूर्व दिशा में 5 मीटर चलता है, कोई गेंद पूर्व दिशा में 5 मीटर चलता है और फिर उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है, अंत में पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलकर रुक जाता है, तो गेंद का विस्थापन निकाले। ये डिस्टेंस और डायरेक्शन से क्वेश्चन है। डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले आप ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में आप जानते हैं एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस, और इसमें अब ग्राफ से आपको डायरेक्शन दिखाना है
तो आप जानते हैं ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ होता है साउथ, लेफ्ट साइड लेंगे वो क्या, तो याद है ईस्ट, और राइट साइड के लेंगे वो तो वेस्ट। हिंदी में बोलते हैं ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, वो लेफ्ट साइड पूरब, और राइट साइड क्या ले लेंगे वो तो पश्चिम। पहले ग्राफ बनाइए, ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। एक ग्राफ हो गया, इस ग्राफ से इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ऊपर हो जाएगा वाई एक्सिस। एक्स और वाई को दिखाने से यहां पे कोई प्रॉफिट नहीं है। एक्स वाई को हटा दो और यहां पे सबसे ऊपर ले लो नॉर्थ, नीचे क्या हो जाएगा साउथ, इधर वो हो जाएगा ईस्ट, और इधर जाएगा वेस्ट। और ये जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट की है, ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, यानी ये हो जाएगा इसका मूल बिंदु। और यहां से क्वेश्चन देखेंगे पहला का, अगर कोई गेंद पूरब दिशा में 5 मीटर चलता है, यानी मूल बिंदु से ये 5 मीटर चला पूरब दिशा में, उसके बाद वो क्या कह रहा है आगे, और फिर उत्तर दिशा में 4 मीटर चलता है, यानी वो देखो राइट साइड मुड़ा और ये चल कितना दिया 4 मीटर। अंत में पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलकर रुक जाता है। अब देखो ये पहले 5 फिर 4, अब फिर ये अंत में पश्चिम दिशा में इधर चला, तो यहां से यहां तक हो गया 5, और यहां से और चलेगी, ये हो जाएगा कितना हो तो 10, ये टोटल हो जाएगा कितना हो तो 10 मीटर। कह रहे तो इसका विस्थापन निकाले। तो विस्थापन तो आप जानते हैं, विस्थापन का डिफिनेशन बताए थे कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, या द शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एनी स्पेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका मूल बिंदु, और ये हो गया इसका वो फाइनल, यानी इनिशियल और फाइनल। इसको अगर चाहे तो आप ग्राफ विधि से देखें ना, तो इसको आप मिला सकते हैं। अब यहां से देखो एक 4 मीटर है, तो ये भी कितना आ जाएगा 4 मीटर, ये टोटल 10 है। और ये यहां तक देखा जाए तो इधर 5 मीटर, यहां से यहां तक वो, तो इधर भी कितना आ जाएगा 5 मीटर। आप नीचे भी लिख सकते हैं कितना हो तो 5 मीटर। अब देखो विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, इसको मिला देंगे। अगर एक त्रिभुज से देखा हो तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आप जानते हैं होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इधर से भी ले सकते हैं इधर से भी ले सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लागू करेंगे वो, तो आपको कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट यानी सीधी दूरी। यहाँ पे दो मान दे दिया है, एक आपको अगर यहाँ पे देखो तो लंब और आधार का मान दे दिया है। लंब का मान देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का रहता है, तो आप जानते हैं कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान यहाँ पे कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार का मान देखो तो यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे बताइए हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 5 और 6 11 का 1 2 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 41, रूट अंडर 41। इसको चाहे तो आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, या यहीं पे इसका आंसर छोड़ सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 9 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है सदिश वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, तो इनके बीच का कोण निकाल। कोण निकालने के लिए हम आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला से बताए थे कि cos थीटा बराबर क्या होता है। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, एंगल निकालना है। क्वेश्चन कर देंगे, कितने नंबर क्वेश्चन है वो 10। क्वेश्चन करेंगे गिवन दैट, दिया है पहले दो वेक्टर दे दिया है। पहला वेक्टर दिया है ए, वेक्टर ए बराबर मान देखो कितना है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। दूसरा वेक्टर दिया है बी, वेक्टर बी, वेक्टर बी का मान देखिए कितना है
टू आई कैप, दूसरा वो प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। कह रहा है कि इनके बीच का कोण निकाले, यानी थीटा का मान निकालना है। थीटा इजकल टू व्हाट, सॉल्व करते हैं डॉट प्रोडक्ट से इसको। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। याद करो ए वेक्टर डॉट बी बराबर, आपको हम फॉर्मूला बता दें, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। पहले डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए एक्स ए वाई ए जेड का मान ऊपर वाला है, बी एक्स बी वाई बी जेड का मान नीचे वाला है। ये आप सामने सामने भी गुणा कर सकते हैं, इस वो ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड गुणा करो, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 ए एक्स बी एक्स, उसके बाद प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1, फिर यहां पे हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस में मान दिया है वो ए जेड का मान, तो माइनस 3 इंटू 3 कर देंगे। गुणा करके देखो ए वेक्टर डॉट बी बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे वो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो ये लग रहा है पूरा कट जाएगा, 6 और 3 9, और ये 9 से 9 कट गया, इसका मान होगा कितना हुआ 0, यानी ए वेक्टर डॉट बी बराबर मान निकलेगा कितना हुआ तो 0। अब यहां पे अब चाहे तो वो मोडा वेक्टर ए और मोडा वेक्टर बी निकाल सकते हैं, लेकिन स्पष्ट हो गया कि ए डॉट बी का मान कितना है 0। तो 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो इसका मान क्या आएगा, उसका मान क्या था वो, यहां पे ध्यान देंगे। आप चाहे तो निकाल सकते हैं मोडा वेक्टर ए मोडा वेक्टर बी, कुछ ना कुछ तो मान आएगा, जैसे चलो निकाल ही देते हैं। मोडा वेक्टर ए फॉर्मूला याद है ना, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। मान रखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर वो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये माइनस में। अब इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग तो आएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, जोड़ेंगे आएगा कितना 27। 27 को अधिक खंड करते हैं तो हो जाएगा कितना 3 इंटू 3 इंटू 3, आप 3 बाहर निकाल लेंगे, ए का मान आ जाएगा 3√3। दूसरा निकालेंगे बी का मान, मोडा वेक्टर बी, ये मॉड से टूटता हो जाएगा क्या बी। इसका ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बताएं, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। मान पुट करेंगे यहाँ पे, बी एक्स का काम कर रहा है 2, बी वाई का 1 और बी जेड का मान 3। यहाँ पे रहेगा बी बराबर बोलिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बी बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 9, टोटल जोड़ेंगे आएगा यहाँ पे √14। अब करें कॉस थीटा का मान निकालिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, कॉस थीटा बराबर होता है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब बट्टा होता है ए इंटू बी। ए वेक्टर डॉट बी का मान निकाल चुके हैं, कितना है 0। ए और बी का मान अलग अलग निकाल चुके हैं, ए का मान दिया 3√3 और बी का मान दिया 14। मान रखेंगे यहाँ पे बताइए 0 बट्टा यहाँ पे कितना जाएगा 3√3 इंटू √14, भाग करेंगे इसका मान क्या आएगा इन्फिनिटिव, इसका मान कितना आएगा इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे इसका मान क्या था वो, यहां पे ध्यान देंगे। आप चाहे तो निकाल सकते हैं मोडा वेक्टर ए मोडा वेक्टर बी, कुछ ना कुछ तो मान आएगा, जैसे चलो निकाल ही देते हैं। मोडा वेक्टर ए फॉर्मूला याद है ना, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। मान रखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर
फिर वो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये माइनस में। अब इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग तो आएगा 9 + 9 + 9, जोड़ेंगे आएगा कितना 27। 27 को अधिक खंड करते हैं तो हो जाएगा कितना 3 × 3 × 3, आप 3 बाहर निकाल लेंगे, ए का मान आ जाएगा 3√3। दूसरा निकालेंगे बी का मान, मॉडा वेक्टर बी, ये मॉड से टूटता हो जाएगा क्या बी। इसका ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बताएं, bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर प्लस bz का स्क्वायर। मान पुट करेंगे यहाँ पे, bx का काम कर रहा है 2, by का 1 और bz का मान 3। यहाँ पे रहेगा b बराबर, बोलिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, b बराबर हो जाएगा 4 + 1 + 9, टोटल जोड़ेंगे आएगा यहाँ पे √14। अब करें cos थीटा का मान निकालिए। cos थीटा का फॉर्मूला आपको हम बताए थे, cos थीटा बराबर होता है वो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अब बट्टा होता है a × b। a वेक्टर डॉट b का मान निकाल चुके हैं, कितना है 0। a और b का मान अलग अलग निकाल चुके हैं, a का मान दिया 3√3 और b का मान दिया 14। मान रखेंगे यहाँ पे, बताइए 0 बट्टा यहाँ पे कितना जाएगा 3√3 इंटू 0। अब बट्टा नीचे देखे वो a का मान कितना है 3√3 इंटू √14। 0 में किसी भी संख्या से यदि भाग देते हैं ना तो उसका मान आता है 0, यानी यहाँ पे हो जाएगा वो 0। और 0 आप जानते हैं किसका वैल्यू होता है cos थीटा। 0 किसका मान आता है 90 का, cos 90 डिग्री, cos से cos कट जाएगा, थीटा का मान कितना है तो 90 डिग्री। इस क्वेश्चन में इसका एंगल निकालना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर a बराबर 7i कैप -6j कैप -8k कैप है तथा वेक्टर b बराबर 2i कैप -3j कैप -5k कैप है, तो a क्रॉस वेक्टर b का मान निकालें। वेक्टर a क्रॉस b जो है ना, a डिटरमिनेंट विधि से निकलता है, आपको फॉर्मूला हम बताए थे। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन है गिवन दैट, दिया है वेक्टर ए का मान यहां पे दिया है, वेक्टर ए बराबर कितना है 7i कैप -6j कैप -8k कैप। दूसरा दिया वेक्टर बी बराबर कितना है, वेक्टर बी का मान दिया है 2i कैप -3j कैप -5k कैप। क्वेश्चन कह रहा है a क्रॉस b निकाले। अगर डॉट निकालना होता तो बिल्कुल आसान होता है, लेकिन a कह रहा है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकाले। a क्रॉस b इक्वल टू व्हाट, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं यहां से वो पहले प्रोसेस को अपनाइए जो हम आपको a क्रॉस b के लिए बताए थे। याद है, बताए थे a क्रॉस वेक्टर b बराबर क्या होता है, डिटरमिनेंट विधि से बनाना है, i कैप j कैप k कैप। ax का मान दिया है 7, ay का मान दिया है -6 और az का मान दिया है -8, bx का मान दिया है 2, by का मान दिया है -3 और bz का मान दिया है -5। यहाँ पे फॉर्मूला अब जानते हैं, यहाँ पे होता है ax, तो ax का मान रखते हो जाएगा 7, ay का मान -6 और इसका मान हो जाएगा और az का मान -8।
नीचे वो बी एक्स टू बी वाई -3 और बीजेड का मान दिया वो -5। अब कह रहे हो इसमें से बताया था किसी एक को कॉमन निकालेंगे या तो रो से या तो कॉलम से। ए क्रॉस बी बराबर, हम यहां से कॉमन निकालते वो आई कैप को, तो बताया था कि अगर आई कैप को निकालेंगे ना तो ए वाला और ए यानी रो इसका और एक कॉलम बंद हो जाएगा। यहां से आई कैप को कॉमन निकालते हैं तो ए वाला बंद हो जाएगा आपको और ए वाला बचेगा क्या, यहां पे देखिए वो बचेगा -6 -8, नीचे हो जाएगा -3 और यहां पर हो जाएगा -5। और ए प्लस में दूसरा किस में रहेगा माइनस में, यहां पर हो जाएगा जे कैप। अगर जे कैप निकालेंगे तो ए वाला बंद हो जाएगा और ऊपर से ए बंद हो जाएगा, बचेगा क्या 7 -8, तो यहां पर हो जाएगा 7 -8 और नीचे क्या हो जाएगा 2, -5। के कैप को बाहर निकालेंगे अब यहां से, प्लस के कैप, के कैप निकालेंगे तो ए वाला रो और कॉलम बंद, बचेगा क्या हो यहाँ पे 7 -6, बीच में हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा -3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बताए थे कैसे करना है, पहला गुणा करके वो प्लस में, दूसरा किस में हो जाएगा माइनस में। ध्यान देंगे यहाँ पे गुणा करते हैं, हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी बराबर आई कैप, तो यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, गुणा करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ए बी माइनस में ए बी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30। ध्यान देंगे यहाँ पे ए बी माइनस तो माइनस माइनस प्लस, और बताया था कि क्रॉस इधर से करेंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस और एक फॉर्मूला का माइनस यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। 8 में 3 से गुणा करेंगे, नीचे देखो यहाँ पे माइनस हुआ तो मजा माइनस जे कैप, फिर वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाएंगे, 7 में 5 से करेंगे 35 किस में माइनस में, और 8 में 2 से करेंगे 16 और माइनस इसका पहले से हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर जाएगा 16, इसको गुणा करो प्लस के कैप, सेम प्रोसेस को अपनाएंगे 21 माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसको गुणा करेंगे तो फॉर्मूला का माइनस और इसका माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे जाएगा कितना 12। अब जो घटने लायक है उसको घटा देंगे, जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ देंगे, जोड़कर बताएंगे यहाँ पे मान इसका क्या आएगा। जोड़ेगा ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, देखो यहां से 30 में से 24 घटा दो, क्या बचेगा 6 आई कैप। यहां पे ध्यान देंगे ए -35 है, 35 में से आपको 16 घटाना है, तो 35 में से 16 घटा देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे देख लो, 35 में से 16 घटाएंगे 19 बचेगा, देखो यहां से घटाएंगे कितना बचेगा 19, और ए माइनस में बचेगा, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 19 जे कैप, यहां पे देखिए प्लस है, और यहां पे घटाना है वो 21 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा 9, और यहां पर जाएगा 9 कैप। यही को आपको निकालना था ए क्रॉस बी का मान, ए क्रॉस बी का मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर ए आपका था वो कितना, तो 12 नंबर। चलो नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 था, अब निकालना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देंगे, हाँ यहां पे देखो ये जो प्लस और ये माइनस ना, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वो करे सिद्ध करे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है 2 ए क्रॉस बी। यहाँ पे साबित करना है इसको, आइए देखते हैं, यानी साबित करके वो इसको लाना है। इसमें सबसे पहले ना क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए, अगर क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन साबित नहीं होगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे लिख रहे हैं, प्रूव दैट साबित करना है, प्रूव
डेट साबित करे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर, यहां पे माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कहीं पे लिख सकते हैं, यहां पे माइनस, यानी ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी बराबर में साबित करके लाना है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपको साबित करके लाना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको। सबसे पहले एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस, एलएचएस लेंगे वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको पहले गुणनखंड विधि से गुणा कर दो, यहां से कॉमन लेने, चाहे तो आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, ए में ए से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर इस ए से बी में गुणा करेंगे, यहां पे हो जाएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी। अब इस माइनस बी से इसमें गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इस बी से इस बी में करेंगे तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, यहां पर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी। हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे। प्रॉपर्टीज ये था कि आई क्रॉस आई बराबर होता है 0, जे क्रॉस जे बराबर होता है 0। देखो ये के क्रॉस के बराबर 0, तो यहाँ पे देखो एक क्रॉस एक, इसका मान क्या हो जाएगा 0, यानी इसका भी मान 0 और इसका भी मान क्या हो जाएगा 0। लिख सकते हैं, आप चाहे तो दिखा सकते हैं, बता दो कि आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू मान क्या होता है 0। तो ए तो दोनों हो गया 0, यहां पे क्या बच जाएगा, बचेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहां पे माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए। अब इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि यहां पे काटेंगे तो गलत हो जाएगा, और यहां पे ले लेते बराबर में क्या हुआ तो 0। याद कीजिए हम आपको पढ़ाए थे कि प्रॉपर्टीज में कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना वो प्रतिक्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी आपको याद होगा हम बताए थे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के क्या होता है बराबर होता है। क्या हम माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए के बदले में ए क्रॉस बी ले सकते हैं प्रॉपर्टीज के अनुसार? प्रॉपर्टीज के अनुसार यहाँ पे रखेंगे ना माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए, यहाँ पे हम इसका मान रख सकते हैं, रखेंगे बताइए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ए माइनस बी क्रॉस ए, तो यहां पे हो जाएगा इनटू ए, टोटल का मान यहां पे दे दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहीं से दोनों को कॉमन लेंगे ना भाव, तो यहां पे कॉमन लेने के बाद हो जाएगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी, दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे पवित्र रिश्ता होता है ना वो भाई बहन का प्यार होता है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। मैं अपनी बहनों के लिए एक लाइन बोलूंगा कि खुशी से बीते हर दिन सुहाने रात हो, खुशी से बीते हर दिन सुहाने रात हो, जिधर मेरे बहना का पाँव पड़े उधर फूलों की बरसात हो। ऐसे में क्लास में हम कहते थे आप लोगों के लिए कि लड़कियों का दिमाग नहीं होता है, यानी बहनों का दिमाग नहीं होता है। इसके लिए एक छोटा सा शायरी पेश करेंगे कि मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी बहन में मिली सब ऐसी जिसमें गुस्सा ज्यादा और दिमाग